सोचा था रोएंगे ना, फिर भी तुमने रुला ही दिया, तुमने रुला ही दिया। क्या बात है, सब खैर तो है? कुछ नहीं, मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए वापस आ गया। सानिया तुम बताओ क्या बात है? नहीं छोड़े ना यार, बाल की खाल क्यों निकालते हैं आप हमेशा? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो कमरे में चलो। अजलान, हुआ क्या है? इतनी जल्दी एकदम किसी अहरे गहरे के साथ तुम अपनी बेटी को बांधने का फैसला कैसे कर सकती हो मिद्दत? नहीं, ये अचानक का फैसला नहीं है, काफी अरसे से सोच रही थी। बस रमशा की जिद की वजह से हिचकिचा रही थी, लेकिन जो कुछ आज उसने किया है ना, वो हरगिज़ भी काबिले माफी नहीं है। अब सब लोगों ने अपनी अपनी भड़ास निकाल ली ना, क्या काफी नहीं है ये? नहीं, हरगिज़ भी काफी नहीं, इसलिए कि इन सारे मसलों का हल सिर्फ और सिर्फ रमशा की शादी है। मैंने अपनी फ्रेंड से बात कर ली है, आप इस रिश्ते को पक्का ही समझे। ऐसे कैसे पक्का समझे मिद्दत? क्या हो गया तुम्हें? प्लीज, अगर आप वाकई उसको अपनी बेटी समझती हैं तो उसे इस फैसले पर राजी करें और मेरा साथ दें। जाने की जरूरत ही नहीं थी, खामखा बेइज्जत होकर आ गए। सिर्फ हमारी नहीं, इज्जत उनकी भी खराब हुई। तुमने बीना समेत सबकी आंखों में शर्मिंदगी नहीं देखी? देखा था मैंने देखा था तुम बीना से किस तरह पेश आ रहे। क्या मतलब? किस तरह पेश आ रहे? रश्क से, हसद से। बेकार की बातें मत करो, तमाशा बना रही हो तुम। मैं तमाशा लगा रही हूँ? तमाशा तुम लगा रहे हो असलान। बीना की जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है, उसे मजीद मुश्किल मत बनाओ तुम। सानिया, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को है? दोनों के निकाह के वक्त लोग अजलान और बीना की बात ही कर रहे थे और सब यही कह रहे थे कि बीना बुरे किरदार की लड़की है। Enough! Behave yourself, रमशा। हाँ निहाल, तुम्हारे साथ तो बहुत हो गया। मोहब्बत भी हुई तो ऐसी लड़की से जिसने अपने कजन तक को ना छोड़ा। बीना ने उल्लू बनाकर इसे अपना शौहर बनाया था, अपनी अदाएं दिखाकर इसे फांसा था। और इस जैसी मिडिल क्लास की लड़कियां ऐसे ही फांसती हैं अमीर घर के लड़कों। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे है जुड़ा, मैं खाली आसमां दिल की ज़मीं पे तन्हा खड़ा। सानिया बेटा, तुम दोनों तो शादी की दावत में गए थे ना, खाना नहीं खाया वहां पे? नहीं खाला। सानिया बेटा, क्या बात है? इधर देखो मेरी तरफ। कोई बात हुई है क्या? अजलान का भी मूड ऑफ है। तुम दोनों के दरमियान कोई बात हुई है? नहीं खाला, दरअसल बीना के घर पे निहाल भाई की कजिन रमशा ने हमारे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की, बीना और अजलान के हवाले से। तो बस वैसे ऐसे ही वापस आ गए। तो उसकी खाला या उसकी अम्मा ने रोका नहीं उसे?
पता नहीं खाला, मुझे तो बस बीना की फिक्र हो रही है। वो कैसे करेगी ऐसे लोगों में गुजारा बेचारी। बात तो परेशानी की है बेटा, लेकिन तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो आगे उठ के। गजब खुदा का, बालिश भर की लड़की ने अपनी बदतमीजियों से पूरे घर को यरगमाल बना के रखा हुआ है। तुम्हें पता है, तुम्हारी बारात पे भी ना ये खाला भांजी बड़े नखरे दिखाए इन लोगों ने। खैर, खाना खाना है ना, चलो लाओ दो, मैं गरम कर देती हूँ। मैं कर देती हूँ बेटा, आ जाओ आ जाओ। और निकालो वहां से दूसरा वाला सालन भी निकालो। आओ बैठो बेटा। क्या हुआ, खैरियत थी, आपने बुलाया? I'm sorry बेटा, सबके सामने मुझे खामोश रहना पड़ा। इन सबको ये दिखाना था ना कि मैं अब तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मैं जानती हूँ आंटी, आप ये सफाई क्यों दे रही? ताकि तुम्हारे दिल में गलती से भी ये ख्याल ना आए कि उस बीना की परवाह है मुझे। बल्कि मैं तो तुम्हारे मशवरे की वजह से पॉजिटिव बनी हुई हूँ। दिल तो चाह रहा था कि हमारे साथ मिलकर ना उस मनूस को इतना जलील करती कि उसे जिंदगी भर याद रहता। करेंगे, उसे तो खूब जलील करेंगे। बस एक बार उसे निहाल के दिल से उतर लेने थे। पता नहीं वो दिन कब आएगा, आएगा भी कि नहीं। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्यों नहीं आएगा वो दिन? क्योंकि मिद्दा तुमसे बहुत तंग आ चुकी है रमशा। वो चाहती है तुम्हारी शादी जल्द से जल्द कर दे। तो मुझे मामा की समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्यों दुश्मनों वाला सुलूक कर रही है मेरे साथ। पर आप परेशान मत, मजबूर कर दूंगी मैं उन्हें, नहीं होने दूंगी मैं अपने कहीं और शादी। और ये सब होगा कैसे रमशा? मेरे इनकार से। जिस किसी से भी वो मेरी शादी करने का फैसला करेंगे, उस इंसान को मैं इतना मजबूर कर दूंगी कि वो मुझे खुद ही छोड़कर चला जाए। और निहाल का क्या करोगी? वो तो दिन ब दिन उस लड़की के करीब होता जा रहा है, दीवाना हो गया है उसका। निहाल का भी कुछ कर लेंगे, पहले ये मामा वाला मसला तो सॉल्व हो। हेलो सानिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बीना, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, शर्मिंदा हूँ बहुत ज्यादा। बीना, इसमें तुम्हारा क्या कसूर था? तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। बहुत अच्छी हो, बहुत बड़े दिल की मालिक हो। सच कहूँ तो जिस तरह तुमने रमशा को मुंह तोड़ जवाब दिए, मुझे तो अपनी पुरानी सानिया याद आ गई, जो बचपन में मुझे हर तरह का सहारा दिया करती थी, हर मुश्किल से बचाया करती थी। बीना, जितनी मासूम और मुखलिस तुम हो, उसके आगे मेरी ये सपोर्ट तो मायने ही नहीं रखती। अल्लाह तुम्हारी इस मोहब्बत, तुम्हारे खुलूस को हमेशा महफूज रखे और रमशा जैसे बदनीयत लोगों की नजर से बचाए बस। आमीन। अल्लाह तुम्हें भी दुनिया की हर खुशी नसीब करे जिसकी तुमने ख्वाहिश की। आमीन। मुझे बहुत खुशी होती है सानिया, तुम्हें और अज़लान को एक साथ खुश देखकर। खुश तो मैं बहुत होती हूँ अज़लान को अपनी तरफ झुकता देखकर, लेकिन मैं डर जाती हूँ जब वो तुम्हारी तरफ हसरत और हसद से देखता है। हेलो सानिया, तुम कॉल पे हो? हाँ, मैं सुन रही हूँ।
मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, ऑफिस जाते हुए मुझे ड्रॉप कर दोगे? हाँ ड्रॉप तो कर दूंगा, लेकिन उनको हमारा रोज रोज वहां पर आना बुरा ना लगे। उन्हें क्यों बुरा लगेगा? वो तो हमें देखकर खुश हो जाती है। हमें देख के नहीं, तुम्हें देख के खुश होती है। मुझे देख के तो उनको बीना याद आ जाती है। उनकी क्या बात कर रहे हो? तुम्हें भी तो उनको देखकर बीना याद आ जाती है, और तुम दोनों मिलकर मुझे भूलने नहीं दे रहे हो। तुम्हें तो भूलना भी नहीं चाहिए। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है बीना की वजह से। अच्छा, तो मुझे जिंदगी में सब कुछ बीना की वजह से मिला है, तो मामा से क्यों नाराज हो तुम? नाराज तो तुम्हें बीना से होना चाहिए। मैं उससे नाराज नहीं हो सकता, वो मेरी अपनी नहीं है। तो जिन लोगों से नाराज होने अपना मानते हो तुम? हाँ। मुझे तुम्हारी नाराजगी कबूल है असलान। तुम मुझसे जिंदगी भर भी नाराज रहो, कम से कम इस बहाने मुझे अपना तो मानोगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बीना? मैं ठीक, आप बताएं। बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? तुम रो रही थी? बेटा क्या हुआ है, बताओ। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, मैं रो तो नहीं रही थी, वो बस आप लोग की याद आ रही थी ना, इसलिए थोड़ा सा दिल भर गया था। बीना बेटा तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। ठीक ठीक बताओ क्या हुआ है? आपकी सानिया से बात हुई, वो ठीक है? हाँ बेटा वो ठीक ही होगी, मगर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है? चचा जान को ये बात मालूम तो होनी है, बेहतर है कि मैं खुद ही बता देती हूँ। बीना बेटा बताओ। कल सानिया और अजलान आए थे दावत पे रात को। रमशा ने बहुत जलील किया उन्हें, वो लोग खाना खाए बगैर ही चले गए थे। या अल्लाह, ये तो बहुत गलत हुआ। चचा बस इसी वजह से परेशान थी। आप प्लीज चची जान को मत बताइएगा, वो बहुत नाराज होगी, प्लीज। बेटा तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी चची के कान में भिनक भी नहीं पड़ने दूंगा इस बात की। तुम तो उसे अच्छी तरह जानती हो, खामखा और फसाद बर्पा कर देगी। अच्छा खैर, तुम अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह फिर बात होती है।
माँ नहीं आई तुम्हारी? आ गई आ गई। आ जाओ आ जाओ। नाश्ता हो रहा है। अम्मी जी पेटीज खाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो बीना, रात को जो कुछ हुआ ना वो बहुत बुरा हुआ। अब मैंने रमशा को बहुत डांटा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हारे साथ आइंदा ऐसी उल्टी सीधी बात कभी नहीं करेगी। वैसे मैं रात को तुम्हारे पास आने ही वाली थी, लेकिन बस मेरी हिम्मत नहीं हुई। अब जो हुआ है ना उसे भूल जाओ। रमशा ने रात को जो कुछ किया बहुत हर्ट हुई हूँ मैं उससे। उसे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। तो बात मुझे ये समझ नहीं आती कि उसके दिल में इतनी कड़वाहट मेरे लिए भरी भी क्यों है। देखो बीना, रमशा शुरू से ही ना जज्बाती लड़की है। छोटी छोटी बातों पे खुद को कमरे में बंद कर लेती थी और कितने कितने दिन नाराज रहती थी। मॉम, रमशा अब बच्ची नहीं है। अगर उसे किसी महफिल में बैठने की तमीज नहीं है तो मना कर दिया करे, मत आया करे सामने। अच्छा ठीक है, मैं उससे कहूंगी कि वो तुमसे माफी मांगे। नहीं अम्मी जी, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं? उसे माफी मांगनी चाहिए। अगर उसने गलत किया है तो उसे पता होना चाहिए कि वो गलत है। जब तक उसे डांटा ना जाए, बताया ना जाए, तो कैसे पता चलेगा कि वो गलत है? इसलिए रिफा ठीक कह रही है। रमशा को माफी मांगनी चाहिए। इसी तरह तो उसे एहसास होगा कि वो गलत है। नहीं नेहा, इस तरह मुझ में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? उसने जो कुछ किया, अगर वो उस पर शर्मिंदा है तो मेरे लिए इतना ही काफी है। देखो बीना, अपने दिल में ना कोई बदगुमानी पैदा मत करो। पता नहीं किन सोचों में थी रमशा जो ऐसी बातें तुम्हें कह गई। वैसे मैं वहाँ शादी में मौजूद थी। मैं भी सुनकर हैरानी हो गई, क्योंकि अगर कोई मेरी बहू के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा तो मैं क्या कर सकती हूँ। सच तो सच है ना। चाय ठंडी होगी होगी, मैं गर्म करके लाती हूँ। नहीं, वो ले आएगी नसरीन। आपको मैं ये पैटी दूं? नहीं थैंक यू। पापा, मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए बीना को बाहर घुमाने ले जाऊं। I mean, जो कुछ भी यहाँ हुआ है उसके बाद बीना काफी डिप्रेस हो गई है। कुछ दिन बाहर घूमेगी तो बेहतर फील करेगी। बेटा मैं तो कब से कह रहा हूँ, जाओ यूरोप घूम कर आओ। ठीक है बाबू, मैं फिर तैयारी करता हूँ। जरूर बेटा जरूर। चलिए सैंडविच तो खा लो। हाँ, मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज शाम को जाके साजदा खाला की तरफ जाकर उनसे माफी मांग लें। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन एक दो दिन हमें वेट करना चाहिए।
अजलान लोग बहुत गुस्से में यहाँ से गए हैं, मैं नहीं चाहता कि गुस्से में मामला और बिगड़ जाए, इसलिए बेहतर है कि 1-2 दिन बाद जाके मिल लें। 1-2 दिन में बोझ अपने सीने में लेके कैसे चलूंगी? ये सब तो करना पड़ेगा। चलो 1-2 दिन की तो बात है। ओके काम कर रही हो कोई? क्यों, तुमने करना है? टीना, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। क्या हुआ रमशा, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई क्या? ठीक कह रही हो तुम, रात भर मुझे नींद नहीं आई। आई नो हमारे बीच में बहुत सारे मसले हैं, लेकिन अजलान और सानिया के सामने मुझे यूं नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। कोई फायदा नहीं इन सब बातों का, जिसने जो करना था कर लिया। बीना, मैंने कहा ना चुप हो जाओ प्लीज। अगर तुम्हें सच में कोई शर्मिंदगी है ना तो इस बात को यहीं पर खत्म कर दो। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम्हें समझ नहीं आ रही? मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है, प्लीज जाओ यहाँ से। और तुम होती कौन है मुझे माफ करने वाली? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे माफी मांगूंगी? तुम्हारी इतनी औकात है कि मुझे माफ कर सकते? तुम जैसी तुम्हें नौकरानी भी ना रखूं, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी ना फितरत बिच्छू की तरह है, हथेली पे बिठा के भी रखो ना तो डसने से बाज नहीं आते। हाँ ठीक कह रही हो तुम। जब तक तुम्हें डंग ना मार लूं ना सुकून नहीं आता मुझे। जिस दिन तुम इस घर से चली जाओगी ना मुझे सुकून मिल जाएगा। ये जो तुम्हारी ख्वाहिश है ना कि ये पूरी नहीं होगी। घिन आ रही है तुम्हारी इस वजूद से मुझे। फिक्र नहीं करो, बहुत जल्द तुम्हें अपने वजूद से भी घिन आना शुरू हो जाएगी। ऐसे निहाल से क्या कहोगी तुम ना ऐसा करना, उसके सामने रोना और कहना कि रमशा फिर से आई थी और मेरी इंसल्ट करके चली गई, ठीक है? उसकी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। निहाल ना तुम्हारी फितरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। जाहिर है इतने सालों का साथ जो है तुम लोग का, इतना तो जानते ही तुम्हारे बारे में। जानता तो है। मेरे ख्याल से वो ये भी बहुत अच्छी तरह जानता है कि जब मैं किसी चीज की जिद कर लूं तो उसे तो हासिल करके ही रहती हूं। तुम बेशक पूछ लेना उससे। और अब निहाल मेरी जिद बन चुका है, उसे तो मैं तुमसे छीन कर ही रहूंगी। आई समझ? तो निहाल, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? माफी मांगने आई थी। बीना से तो मैं बात कर चुकी हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने अजलान और सानिया के सामने जो कुछ भी किया मुझे उसका बहुत अफसोस है। कोई जरूरत नहीं है अब इसकी। जो तुम करना चाहती थी ना कर चुकी हो। जो तमाशा तुम लगाना चाहती थी ना वो भी तुमने लगा लिया। हमारी इज्जत की जो धज्जियां उड़ानी थी ना वो भी तुम उड़ा चुकी हो।
मैं वो सब कुछ नहीं बोलना चाहती थी, वो तो टॉपिक निकल आया और मेरे मुंह से बात निकल गई। तुम तो जानते हो मैं पहले बोलती हूँ बाद में सोचती हूँ। ये सब कुछ ना तुम अपनी मासूमियत के पीछे नहीं छुपा सकती, समझी? तुम अच्छे से जानती थी कि जो कुछ तुम कर रही हो ना, इसका असर मेरे और बीना के रिश्ते पे पड़ेगा। बच्चा नहीं हूं मैं। अच्छा, तुम जैसे कहते हो मैं वैसे कर लेती हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगता है तो मैं अजलान और सानिया के घर जाके उनसे भी माफी मांग लूंगी। कोई जरूरत नहीं है इसकी। ओके, एक आखिरी बार मुझे माफ कर दो, आई प्रॉमिस। अगर आइंदा मैंने ऐसे कोई हरकत की तो तुम भले जिंदगी भर मुझसे बात मत करना। अच्छा, बाद में देखते हैं। बिना ये टिकट और पासपोर्ट है, इसको संभाल के रखियो। जी अच्छा। प्लीज एक कप चाय मिलेगी? ओह, तो टूर पे जाने की तैयारी हो रही है, लेट हनीमून। बिना तुम मुझसे कैसे जीत सकती हो? कैसे निहाल को मुझसे दूर ले जा सकती हो? हरगिज नहीं, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। तुम अभी तक यहीं पे हो? निहाल, अगर तुमने वाकई मुझे माफ कर दिया तो एक बार ठीक से बोल दो ना। अब प्लीज यहाँ से जाओ, आई एम वेरी टायर्ड। तुम्हें किसने कहा था उसके घर दावत में जाने को? मामा, उसने इतने प्यार से इनवाइट किया था। तुम जानती नहीं हो उससे? उसने जानबूझकर ऐसा किया होगा ताकि अजलान को दिखा सके कि बेशक हमने उसकी शादी कहीं और करवा दी है, लेकिन आज भी उसके दिल में अजलान की मोहब्बत मौजूद थी। मम्मा। क्या मम्मा? क्या मम्मा? तुम देखती नहीं हो इस तरह की जो लड़कियां होती हैं, वो फिल्मों और ड्रामों में क्या कहती हैं अपने बॉयफ्रेंड्स को कि चाहे मेरी शादी कहीं और हो गई है लेकिन मेरा दिल आज भी तुम्हारा है। लेकिन बीना ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत ही ईमानदार और गैरतमंद लड़की है। आपने देखा नहीं था उस दिन रमशा की बातें सुन के कैसे मरने वाली हो गई थी वो? तो मर क्यों नहीं गई? मर जाती ना। आई बड़ी गैरतमंद। ये जो कुछ भी वो भुगत रही है ना, ये अपने करतूतों की वजह से भुगत रही है, और मैं चाहती हूँ कि उसके साथ इससे भी बुरा हो। मैंने ये सारी बातें आपको इसलिए नहीं बताई थी कि आप उसे बद्दुआएं दें, बल्कि इसलिए बताई थी कि आपको जरा हमदर्दी हो उसके लिए। लेकिन आप तो... मैं तुम्हारी तरह अहमक नहीं हूँ सानिया। हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बे तो उनके लिए होते हैं जो इनके काबिल होते हैं। वो मनहूस बीना मेरे किसी एहसास के लायक नहीं है। ठीक है, आइंदा के बाद आपको बीना के मुताल्लिक कुछ कहूंगी ही नहीं मैं। शुक्रिया। ये अहद तुम अजलान के लिए भी कर लो, ताकि अजलान के दिल से उस मनहूस बीना की मोहब्बत की परछाई छट जाए। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी, बीना मेरी बहन। अच्छा, तो फिर ये जिस मोहब्बत पे इतना नाज कर रही हो ना, उसे मेहमान ही समझो। अल्लाह ना करे, हद करती हैं आप भी। इंसान अच्छी दुआ ही दे देता है, आप तो बीना की वजह से मुझे ही बद दुआएं देने लगी। मैं हद करती हूँ?
सानिया, अभी भी वक्त है, समझ जाओ जो मैं कह रही हूं। जब पानी सर से गुजर जाएगा ना, फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि मैंने आज तक तुम्हें जो कुछ समझाया वो सब ठीक था। मुसीबत है। रमशा, क्या हो गया? तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रही हो? आपको पता, बीना और निहाल कहीं टूर प्लान करे। हाँ, लेकिन तुम्हें किसने बताया? उनके कमरे में माफी मांगने गई थी। वहां जाके पता चला कि निहाल बीना को कहीं टूर पर लेकर जा रहे। और आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उस डिनर वाली बात के बाद निहाल तुमसे और बदजन हो जाए। लेकिन उन दोनों के जाने पर मुझे भी बहुत गुस्सा है। अच्छा, तो अब आपका गुस्सा खत्म हो गया? क्या हो गया है रमशा? खामोश रहने के अलावा हमारे पास कोई और हल नहीं है। क्यों? आप अभी जाए और उन्हें बोले सख्ती से कि वो कहीं टूर पर नहीं जा रहे। पागल हो गई हो क्या? इतनी मुश्किलों से तुम लोगों का एतबार जीता है मैंने, और बीच में जाके अब मैं रुकावट बन जाऊं? नहीं हो सकता मुझसे ये। तो फिर मुझे ही कुछ बता दें कि मैं कैसे रोकूं उन्हें। मैं क्या कह सकती हूँ रमशा? अब पहले जैसे हालात नहीं रहे हैं। सब बीना की साइड लेना शुरू हो गए हैं, और मिद्दत भी, यहाँ तक के करीम भी मुझे ताने दे रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या? तुम्हें कोई बात करनी थी रमशा से मिद्दत? जी, रमशा से बात करनी थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग बात करें, मैं बाद में कर लूंगी। नहीं नहीं, तुम बात करो। वैसे भी मुझे करीम ने बुलाया है, मैं जरा देख कर आती हूँ। जी, क्या बात करनी है आप? कुछ नहीं।